हमने कल तक पढ़ी है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अगर और कोई पॉइंट होता है, हमने इकरत कितने पॉइंट्स आए थे आपने सॉल्व किया फिर वो? अगर इसमें और भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैनुल आबदीन के देखेंगे और 2 पॉइंट्स म्यूजिक के रिलेटेड, टेक्स्ट के रिलेटेड या उसके आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मिलता है तो एड ऑन में करूंगा। लास्ट में वैल्यू एडिशन सेशन एक रखेंगे इसके लिए, लास्ट में पूरे हिस्ट्री में जहां जहां भी किसी जगह पॉइंट होगा वी विल एड दैट। और यहाँ पे हमने क्या किया कल? कश्मीर हिस्ट्री। अब जम्मू हिस्ट्री में हम आज करेंगे इसको, हम कोशिश करेंगे कि एक दो तीन क्लासेस में, एक दो क्लासेस में हम इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हमें उसकी तरफ नहीं देखना है। वी हैव टू स्टडी इट, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एज वेल, ठीक है। फिर आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, क्या पता वो शिफ्ट करे इस साल जम्मू हिस्ट्री के बारे में, है ना। सो हम रिस्क नहीं ले सकते। सो अभी मेरे पास जो भी नोट्स है, मैं आई एम ट्राइंग टू टीच यू मैक्सिमम थिंग्स, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें भी मिलेंगी। ठीक है, अब हम आज जम्मू हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं सोर्सेज नहीं बोलूंगा, राजदर्शिनी, तवारीख जम्मू वो हम बुक्स में लिखेंगे, उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं वो लिखवाऊंगा, ठीक है। बीच में बुक्स 5-6 हैं सोर्सेज उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके एक्सप्लेन करने में। राजदर्शिनी 1-2 बुक्स है, तवारीख जम्मू, तवारीख डगर देश, 2-4 बुक्स है, वो हम बीच में लिखेंगे जहां पे आपने बुक्स लिखी है, ठीक है। अब हम आएंगे जम्मू असली में बना कैसे है, ठीक है। पुरानी नॉलेज इसके बारे में है बट वो फैली हुई है, उतना क्लियर नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो, हम जाएंगे अयोध्या के पास, मंदिर यही बनेगा, ठीक है। वहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां की हिस्ट्री से ही ये स्टार्ट हुआ, यहां से लोग यहां पे आ गए, हम यही देख समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे बोल रहे हैं कि लॉर्ड रामा थे, क्या थे? राम जी जो थे, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो, विल स्टार्ट, हम इसको करेंगे, फिर हम आएंगे यहां पे। अब इसके 2 बच्चे थे, क्या थे? लव एंड कुश, क्या था? लव एंड कुश, क्या था? लव एंड कुश। अब ये जो लव एंड कुश थे, रामा के लव एंड कुश थे, 2 बच्चे थे। और इसी का जो 19th या लॉर्ड रामा का 20th था सुदर्शन, क्या थे? सुदर्शन एक बंदा था, 20th, जो लीनिएज में 20th यानी कि 20th जनरेशन ऑफ राम, कौन थे? सुदर्शन, ठीक है। इसके 2 बच्चे थे, क्या थे? 2 बच्चे थे। हाउ दे विजिटेड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ये आप मानो ये है हमारा, क्या है? रिवर रावी। यहां से हमारा चल रहा है, क्या है? शिवालिक, क्या चल रहा है? शिवालिक। और इसके जो 2 बच्चे थे, एक था अग्नि बारान और एक था अग्निगीर, क्या था? अग्निगीर। ये अग्नि बारान था, ये यहीं पे किंग बन गया, कहां पे? अयोध्या में ही। कहां पे? अयोध्या में ही। और जो ये है, इसने माइग्रेशन की अपने बेटों के साथ, और ये पहुंचा, इसने क्रॉस किया नागरकोट, और ये पहुंच गया इस हिल के पास, शिवालिक के हिल के पास, और वहीं पे क्या किया, ये सेटल हो गया, ठीक है। और इस हिल को बोलते हैं शशला हिल्स,
क्या बोलते हैं? शशला हिल्स, या इसको बोलते हैं शशलाला हिल्स। गॉट इट? इतना है समझ? लॉर्ड रामा का इसके दो थे, कुश का सुदर्शन था, सुदर्शन ये 20th डिसेंडेंट ऑफ द राम था, और ये अग्निवीर अपने बेटों से आके यहां से आके ये जो ये हिल है यहाँ पे, ये कठुआ में है। कहां पे है? कठुआ में है। और आहिस्ता आहिस्ता यहां से ये, अगर यहां से हम बोलेंगे कि ये तवी चल रहा है, ये यहां से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, यानी कि आराम आराम से एक्सपेंशन उन्होंने किया। ठीक है, और क्या हुआ? यहां से स्टार्ट होता है जो ये अग्निगर्भा है, तो यहां से स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ जम्मू राज्य। वर्ड इतना समझ आया? ठीक है, अब यहां से क्या होता है इसका, अब और एक किंग होता है अग्निगर्भा। क्या होता है? अग्निगर्भा। अब देखो यहां पे जो ये थे, कौन थे ये? उन्होंने उज तक अपना रूल किया। उज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर रावी। ठीक है, इन्होंने यहां तक रूल अपना किया। बट अब और एक किंग आए थे जिसका नाम था अग्निगर्भा। क्या था? अग्निगर्भा। ये बंदा था, इसने यहां तक रूल एक्सटेंड किया, ये यहां तक पहुंचे थे। अब इनका और एक बंदा था, उसने रिवर तवी तक अपना रूल एक्सटेंड किया। किसने? इसका नाम था अग्निगर्भा, और इसके बेटों ने क्या किया? यहां तक रूल अपना एक्सटेंड कर दिया। ये गाया समझे? ये थोड़ा सा किक स्टार्ट है इसको। अयोध्या से स्टार्ट होती है स्टोरी। लॉर्ड रामा, उसके दो बच्चे हैं, लव एंड कुश। जो कुश की ये होती है लीनेज होती है, वो आगे चलती है। उनमें एक बंदा होता है सुदर्शन। सुदर्शन फर्स्ट इसको बोलते हैं। उसके दो बच्चे होते हैं, अग्निबारान और अग्निगीर। अग्निबारान अयोध्या में ही किंग बनता है, और जो अग्निगीर है वो आता है यहां से अपने बच्चों को साथ, और किस हिल पे रहता है? शशला हिल्स, जो कहां पे है? कुटवा तक। और जो कुटवा तक ये अपना जो रूल एक्सटेंड करते हैं उज रिवर तक करते हैं। ठीक है, और इसके बाद कौन आता है? अग्निगर्भा। अग्निगर्भा और इसके बेटों ने कहां तक एक्सटेंड रूल किया? रिवर तवी तक। ठीक है, जम्मू का जो ये है वो इतना ही है ऐसे। ये जम्मू एरिया है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाला। ये कश्तवाड़ वश्तवाड़ इसके इंक्लूडेड है, सब डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और ये हमारा है क्या है? रिवर रावी। इसी के आसपास ये सारी डायनास्टीज क्या होती है, यहां से नॉर्थ में ये सारी डायनास्टीज चलती है। ठीक है, अग्निगर्भा के दो बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है बहुलोचन, दूसरे का नाम होता है बहुलोचन, दूसरे का नाम होता है जम्बूलोचन। अब ये जो जम्बूलोचन होता है, ये बहुलोचन होता है, ये क्या करता है? ये यहां से स्टार्ट करता है। मैंने बोला ये अग्निगर्भा के बच्चे थे। उन्होंने कहां तक लिया था? उन्होंने अपना रूल तवी तक लिया था। अब तवी के इस साइड नहीं, ये रावी और तवी। ठीक है, ये बहुलोचन अग्निगर्भ वाले हैं। ठीक है, यहां तक पहुंचे वो। ठीक है, अब यहां पे ये आप मानो ये जिवल, आज का जिवल चौक है, और ये बहु फोर्ट है। गॉट इट? तवी के उस साइड क्या है? जिवल है, और इस साइड क्या है? बहु फोर्ट है। ठीक है, अब ये बंदा जो आता है, ये होता है बहुलोचन, ये यहां पे ही अपना फोर्ट बनाता है, यानी कि अपनी कैपिटल बनाता है, जिसका ये नाम देता है दारा नगरी। क्या? दारा नगरी। और जहां पे आज का बहु फोर्ट है ना, और यहां पे ये क्या करता है? अपनी कैपिटल बनाता है। मगर ये लाता कहां से है? यहां पे मैंने बोला उन्होंने, वो तो अभी उज पे ही है। अग्निगर्भा से पहले कहां तक थे? ये उज पे ही थे, और इनकी यहां पे कैपिटल थी अरावन, जिसको बोलते हैं एरावत भी। क्या बोलते हैं?
इरावत, इसलिए रावी का और एक नाम है इरावती। गॉट इट। इनकी कैपिटल कहां पे थी? एरावत। और ये जो ये बंदा है, he transferred his capital from इरावत to दारा नगरी। और जहां पे आजकल क्या है, अगर मैं इसके डेट्स पे जाऊंगा तो देयर आर डिफरेंट डेट्स। कम से कम इन बाइयों के बीच में बुक्स में लिखा गया 500 साल की गैप है। कितने साल की? तो इसीलिए मैंने डेट्स यहां पे मुनासिब नहीं समझ रहा हूं मैं बोलूं डेट्स, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये 3000 बीसी में थे। अगर ये बोल रहा है कि ये था अप्रोक्सीमेट, जिस डेट से ये बोल रहे हैं, कम से कम वो आता है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, और ये बोलते हैं ये 14th सेंचुरी में थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2700 में स्टार्ट ही हुई थी, तो लगभग 1300 गैप आ रही है। और दूसरे बुक्स में लिखा गया है 500 ईयर्स की इनकी गैप है। ऊपर से बोल रहा है कि ये बाई भी है, तो इसलिए मैं डेट्स यहां पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप हो जाओगे कंफ्यूज और वो उसका कोई फायदा नहीं आएगा। और ही शिफ्ट इज द कैपिटल फ्रॉम दारा नगरी। गॉट इट इतना? ठीक है। और यहां पे उस टाइम क्या हुआ था, यहां पे इसको मैं थोड़ा सा रब करूंगा, अब आपको आइडिया है कि ये तवी इंडिया है। यहां पे पाकिस्तान उस टाइम इंक्लूडेड था, तो ही रूल्ड टिल सियालकोट। ही रूल्ड टिल सियालकोट, इसको बोलते थे उस टाइम पे सकाला। क्या बोलते थे? सकाला। ही रूल्ड टिल सकाला, जो आजकल क्या है? सियालकोट। ठीक है, ये आप इतना लिख सकते हो, फिर हम इसके और जाएंगे आगे। ठीक है, अब और एक पॉइंट अगर हम इसको जोड़ेंगे, अब जो सियालकोट का यहां पे किंग था, क्या था? सियालकोट का एक किंग था। अब मैं इसको दोबारा बोलूंगा, सियालकोट का एक किंग था, उसका नाम था चंद्रहस। चंद्रहस या चंद्रहसा। वो क्या करता है? वो अटैक करता है किस पे? वो अटैक करता है बहु फोर्ट पे, इस पे करता है अटैक, और ही किल्स बहुलोचन। ही किल्स बहुलोचन। अब इसका बदला लेने आता है फिर इसका बेटा। आप लिखो इतना। गॉट इट? ये बहुलोचन, ये लिखा आपने पहले। जम्मू अयोध्या से स्टार्ट होता है, ये कहां पे आता है पहले? रावी तक। कौन आता है वहां पे? अग्निगीर, उज तक अपना रूल एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और वहां से आके उसके दो बच्चे हो, अग्निगर्भा के दो बच्चे होते हैं, जो एक्सटेंड करते हैं रूल कहां तक? रिवर तवी तक। पहले पहले ये सारे अग्निगर्भा, अग्निगीर, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना इससे। मैं बोलूंगा फिर इनको डायनास्टी, एक ही डायनास्टी बोलते थे, सूर्यवंशी डायनास्टी, वो भी मैं बोलूंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको, सुदर्शन ना उसने किया था, उसके बेटे ने 20th डिसेंडेंट था वो, उसके बेटों ने। फिर देखो, आपको अगर कंफ्यूज ना हो, ये लिखो पहले, मैं फिर आपको और एक्सप्लेन करूंगा। वहां पे सुदर्शन गया था या फिर अग्निगर्भा? वहां पे ये जो अग्निगर्भा से पहले जो अग्निगर्भा ही था, यहाँ पे ये आए थे ना पहले ही, तो फिर यहाँ से अग्निगर्भा और इनके बेटों ने यहाँ से शिफ्ट किया। फिर जब बहुलोचन यहाँ पे पहुंचा, उसने अपनी कैपिटल सिटी बनाई कहाँ? इसने शिफ्ट किया, ये जो कैपिटल यहाँ से आए थे। ये जो ये एरिया है आज जो नहीं गया है वहां पे, ये कुठवा एरिया है। ठीक है, एक साइड से कुठवा है, दूसरे साइड से हमारा पंजाब है। ठीक है, ये इस वाले हिस्से में है, यहाँ भी कुठवा में है। कुठवा यहाँ से सांबा है, ये कश्तवा डोडा है। ठीक है, हम आगे आगे इसको चलेंगे, फिर ये बानिहाल की ओर आते हैं, कश्मीर की ओर आते हैं, वो भी हम देखेंगे। एंड ही वॉज किल्ड बाई चंद्रहासा, जो कहां का था? सियालकोट का था। इसने सियालकोट और जो जम्मू है कम ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसने यहां से अटैक किया
और इसको मारा, जम्बू लोचन को या बहुलोचन को मारा। अब इसका इस मारने का बदला जो होता है वो कौन लेता है? वो इसका भाई लेता है, वो इसका भाई लेता है। आए यहां तक समझ? ये क्या करता है? एंड हिज सन्स एक्सटेंड क्या करता है? रोल टू तवी। अब हमें एक तो इसका पढ़ा हमने बहुलोचन, अब हम पढ़ेंगे इसका जम्बू लोचन। जम्बू लोचन होता है, ये बाई होता है किसका? ब्रदर ऑफ बहुलोचन। अब ये क्या करता है? इसको पता चलता है कि चंद्रहास ने मेरे भाई को मार दिया, और ये क्या करता है? ही किल्स द चंद्रहास, किल्स चंद्रहास। गॉट इट? अब ये क्या करता है? एक बार ये आता है यशतरन तविया सेम साइड, ये आता है तवी को बहु फोर्ट से आता है यहां से, मतलब इसे एक बार ये ऐसे टहलने जाता है, ये देखता है इस तवी में क्या होता है? एक टाइगर और एक गोट क्या होता है? तिमचे त्रियचवन गोट है। अब ये हैरान हो गया, क्या हो गया? हैरान हो गया कि एक टाइगर और गोट एक साथ पानी कैसे पी सकते हैं? टाइगर ना गोट टाइगर को डरती है और ना टाइगर उसको खाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये बोलता है कि शायद इस एरिया में थोड़ा सा स्पिरिचुअल असर है, ये पीसफुल जगह है, तो इसका मतलब यहां पे तो एक सिटी बननी चाहिए। ये दलील है, मुझे नहीं पता किस हद तक सही है, बट किताबों में यही लिखा है, ऐसा ही लिखा है। तो ये क्या बनाता है? ही सीज, ये तो आप खुद ही दलील में नहीं, दलील नहीं लिखूंगा। और फिर यही क्या बनाता है? ये बनाता है फिर जम्बू सिटी। क्या बनाता है? जम्बू सिटी, और इसी के नाम पे फिर बनता है क्या? जम्मू। ठीक है, आफ्टर ये इंसिडेंट देखकर गोट और टाइगर पानी एक साथ पीते हैं, इसको लगता है कि यहाँ पे ये तो अच्छी जगह है, एक पवित्र जगह है, यहाँ पे जब जानवर एक साथ रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं रह सकते एक साथ? तो फिर जम्बू से जम्बू बनाता है, एक सिटी बनाता है जम्बू, क्योंकि इसका नाम होता है जम्बू लोचन। जम्बू फिर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होके फिर बनता है लास्ट में ये जम्मू। अब पहले बीच में एक तवी थी, तवी के उस साइड क्या है? बहु फोर्ट, बहु वाला एरिया जो बहुलोचन ने बनाया था, और तवी के इस साइड जो एरिया है, जिसको जहां पे हम जीवल चौक देख रहे हैं, वो जो पूरी सिटी है, पुरानी सिटी, वही सिटी थी जम्बू लोचन की, यानी कि जम्मू वो थी और वो उसकी थी। मगर कैपिटल सिटी अभी भी बहु फोर्ट में ही थी, कैपिटल सिटी अभी भी बहु फोर्ट में ही थी। अब देखो हम यहां पे आएंगे, क्या करते थे? एक साथ कौन एक साथ रोल करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था असली में। ये उसका देखो क्या हुआ था, मामा किसी ज्यादा डिटेल हो जाएगा। असली में जो अब बहुलोचन अपने ही एरिया में, अभी ये जो जम्बू लोचन था, ये अभी बहु फोर्ट में ही रूल कर रहे थे, बट उसके कजन को, मिसाल हिस्सस जम्बू वाला एरिया, उसको शेयर करना पड़ा एम्पायर कजन के साथ, नॉट की बाई के साथ। गॉट इट? वो अलग स्टोरी है। उसको क्या शेयर करना पड़ा? कजन के साथ, यानी कि वो बहु फोर्ट वाला एरिया और ये जम्मू वाला, तवी के उस साइड जम्बू लोचन वालों का है, और तो तवी के इस साइड जो था वो क्या था? वो उसके कजन वाले थे। बट अब हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे तो अभी ज्यादा ये हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किसने की थी? एरावेंटो दारा नगरी बहुलोचन में, और बहु फोर्ट में भी फिर असली में जो ले फाउंडेशन की है, किसने की है? बहुलोचन में। अब इसको क्या आता है, और ये बनाता है यहां पे जमवाल क्लैन। क्या बनाता है? यही बनाता है क्या? एक क्लैन बनाता है जिसको बोलते हैं जमवाल क्लैन। ही एस्टैब्लिशेस या फाउंड्स जमवाल क्लैन, यानी कि जमवाल फैमिली। ठीक है, क्या बनाता है? जमवाल फैमिली, यानी क्या? एक ग्रुप ऑफ फैमिली होती है, जैसे मिसल्स थे पंजाब में कल, वैसे यहां पे भी आप देखोगे, यहां पे जसरोटा फैमिली है,
जमवाल फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिलीज है, तो उसने भी एक क्लैन बनाया, क्या है उसका नाम, क्या है, जमवाल क्लैन। अब इसका बेटा था, क्या था, बेटा था, उसका नाम था पुरनकर। किसका बेटा था, इसका बेटा था। हम इसको देखेंगे अब, पुरनकर। पुरनकर जो था, ही वॉज द सन ऑफ जम्बू लोचन। अब जम्बू लोचन का अगर मैं डेट लिखूंगा, ये बोल रहे हैं कि इट्स अराउंड 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी बीसी, जम्बू लोचन का। बट असली में मैंने बोला कि 5 डिफरेंट बुक्स डिफरेंट डेट्स लिख रहे हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये जम्बू लोचन की ये स्टोरी थी। अब इसका बेटा था जिसका नाम था पुरनकर, क्या था, पुरनकर। वही शिफ्ट करता है कैपिटल, देखो अब ये तवी है, ये बहु फोर्ट है, और ये जम्मू साइड है। अब ये क्या करता है, ये जो पुरनकर है, ही शिफ्ट्स हिज कैपिटल फ्रॉम बहु टू जम्मू। गॉट इट, विस्तारण दरियावस या पूर्व क्या, अन कैपिटल सिटी। पुरनकर ट्रांसफर्स हिज कैपिटल, कैपिटल फ्रॉम दारानगरी या बहु फोर्ट टू गॉट इट। अब इनका आता है और एक किंग, जो जिसका नाम था शक्तिकरण। क्या था, शक्ति, शक्तिकरण। अब पहले देखो, यहां पे एक बंदा आता है इससे पहले, ये भी ये जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसका बेटा था, उसका नाम था दयाराम। क्या था, दयाराम। ये आप फॉलो कर पा रहे हैं, ये आप फॉलो कर रहे हैं, दयाराम। ये बोलता है उस टाइम पे कश्मीर में कियास था, पॉलिटिकल कियास हुआ था। क्या हुआ था, पॉलिटिकल कियास हुआ था। और इस पुरनकर ने, ही सेंट हिज सन टू कश्मीर एंड ही वाज द फर्स्ट जम्मू रूलर हु रूल्ड कश्मीर। आधे बोलते ही वॉज द फर्स्ट राजपूत रूलर ऑफ कश्मीर। ये यहां पे थोड़ा सा ये है, क्यों इसने पुरनकर ने अपने बेटे दयाराम को कश्मीर भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि यहां पे था पॉलिटिकल कियास था। क्या था, पॉलिटिकल कियास था। और इस पॉलिटिकल कियास को सॉल्व करने के लिए पुरनकर ने अपने बेटे को यहां पे सेंड किया, और यहां पे क्या किया, ही बिकेम द फर्स्ट जम्मू बेस्ड रूलर, जो टेम्पररी के लिए किसने रोल, कहां पे रोल किया, इसने कश्मीर पे रोल किया। गॉट इट इतना। अब यहां पे आता है सबसे जो इंपॉर्टेंट किंग है उनका, शक्तिकरण। क्या आता है, शक्तिकरण। इसके बाद आता है शक्तिकरण। ये जो शक्तिकरण होता है, ये काफी अच्छा ग्रेट संस्कृत स्कॉलर होता है। क्या होता है, ही इज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। और ये इंट्रोड्यूस करता है, ही इंट्रोड्यूसेस क्या करता है, डोगरी स्क्रिप्ट जो है, ये इंट्रोड्यूस करता है डोगरी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या करते हैं इसको, ही इंट्रोड्यूसेस डोगरी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये किस बेस पे होता है, ये डोगरी स्क्रिप्ट, इट इज बेस्ड ऑन गनमत स्क्रिप्ट। इट्स बेस्ड ऑन गनमत स्क्रिप्ट, यानी कि हर एक लैंग्वेज को अपना अपना स्क्रिप्ट होता है, जिसके बेस पे उसकी जो फोनोटिक्स है, उसका ग्रामर है, वो ले करता है। जैसे हमारे कश्मीर में शारदा है ना, उर्दू का है।
वैसे एक लैंग्वेज बनती है वहां से। डोगरी को भी अपना एक स्क्रिप्ट है नीचे, जिससे फिर लैंग्वेज निकलती है। डोगरी का उस टाइम पे क्या था, गनमत स्क्रिप्ट, और गनमत स्क्रिप्ट पे उसने इंट्रोड्यूस करवाया था क्या, डोगरी स्क्रिप्ट। ठीक है, किसने कराया ये, इसने कराया था। और ये किस पे बेस्ड था, ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट पे था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये यहां से निकला था, और यहां से इसने क्या निकाला, और फिर इसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया। ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सेंस कोर्ट लैंग्वेज इसने इसको यूज किया। ही यूज दिस लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को यूज किया, यूज्ड एज कोर्ट लैंग्वेज। हम ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरी फॉर्मली इसने ऑफिशियल लैंग्वेज करार नहीं दी गई थी। बट हाँ, जब इसने इंट्रोड्यूस की और इसने क्या किया, जो डॉक्यूमेंटेशन थी थोड़ी बहुत इसी लैंग्वेज में इसने इंट्रोड्यूस की इसमें। गॉट इट। अब ये जो गनमत स्क्रिप्ट है, फिर आज के टाइम पे कन्वर्ट होती है, इंप्रोवाइज होती है, जिसको हम बोलते हैं टिकरी स्क्रिप्ट। जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है आज आज का डोगरी का क्या है, टिकरी स्क्रिप्ट। जो आजकल जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमने इंट्रोड्यूस की है, ये उनके रणबीर सिंह के टाइम पे, जब मैं बोलूंगा, जब हम रणबीर सिंह पे आएंगे इस स्क्रिप्ट को पढ़ते पढ़ते, या लिटरेचर में जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे JNK का, उस टाइम में जब डोगरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उनका गनमत स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे। और आज का जो रणबीर सिंह ने अडॉप्ट किया था टिकरी स्क्रिप्ट, वो भी हम उसमें पढ़ेंगे। ये रणबीर सिंह की, ये आज का लेटेस्ट स्क्रिप्ट है किसका, डोगरी लैंग्वेज का। ठीक है, इतना आया क्लियर। और इसी बेस पे इसको बोलते हैं, इसको टाइटल दिया गया था, क्या टाइटल, वो ही वाज टाइटल्ड एज राज शास्त्री। He was titled as Raj Shastri because he was the great scholar of Sanskrit, and he introduced the डोगरी स्क्रिप्ट। ये इसका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है। जो इसका रोल था, ये था अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द शास्त्रा। जैसे यहां पे कोई बोलेगा कि मैं रूल करूंगा अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ, व्हाट इट, वैसे इसने भी क्या किया, हम रूल करेंगे अकॉर्डिंग टू शास्त्रास। जो इसके क्या थे, अपने वेदास जो थे, उनके अपने पुराणास थे, जो हम ये करेंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रूल करेंगे। और ये भी एक्सपेंशनिस्ट था। पहले हम कहां पहुंचे थे, आहिस्ता आहिस्ता पहले हम कहां पहुंचे थे, कठुआ में, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कहां पहुंचे, जम्मू तवी के नजदीक पहुंचे। अब ये फिर से थोड़ा सा आगे आ गए, कहां तक आ गए, ये आगे आए बानिहाल तक। कहां आ गए, बानिहाल तक। ये लिखा आपने, लेट्स कम बैक टू दिस प्लेस। अब देखो, अब मानो ये इस साइड कश्मीर में, ये बानिहाल मानो आप, देखो यहां से पहले आए जम्मू, आहिस्ता आहिस्ता सियालकोट थोड़ा कवर किया, सियालकोट से तवी कवर किया, तवी से यहां से कहां आ गए, ये बानिहाल। ही एक्सटेंडेड हिज रूल, ये जो ये बंदा है कहां गया ये, ही एक्सटेंडेड हिज रूल टू बानिहाल, ही एक्सटेंडेड हिज रूल टू बानिहाल। He extended his rule to Banihal. अब यहां पे आता है लास्ट इनका शिव प्रकाश। क्या आता है, शिव प्रकाश। ये लिखा आपने, ये में थोड़ा सा और लास्ट में रैप अप और करेंगे हम, अगर रहता है कुछ। अब लास्ट में इनका आता है शिव प्रकाश। क्या आता है, शिव प्रकाश, और इसको डिफीट करता है। अब आता है यहां पे पांडवों का रोल। क्या आता है, पांडवों का रोल आता है। ही वॉज defeated by a person named as Raja Shalya, SHALY, yes। ये था अंकल ऑफ पांडवस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किनका अंकल था? पांडव का अंकल था। और इसको यहाँ पे क्या करते हैं? डिफीट करते हैं। यहाँ पे फिर थोड़े टाइम के लिए आते हैं पांडव रूल। क्या आते हैं? पांडव यहाँ पे अब रूल करते हैं कम से कम 500 ईयर्स। क्या करते हैं रूल? 500 ईयर्स। और इनका अब देखेंगे, अब इस ये जो था ये इतना ही है। असली में मैं बोलूंगा, अभी मैंने इसका इस जो हमने पढ़ा इसकी डायनास्टी मैंने अभी नहीं बोली, क्योंकि मुझे दो डायनास्टीज को दिखाना है आपको कि ये पहली डायनास्टी उन्हीं की पहली डायनास्टी थी, फिर बीच में पांडव आते हैं, फिर से ये डायनास्टी आती है। ठीक है, अब यहां पे स्टार्ट होता है क्या? पांडव डायनास्टी। पांडव डायनास्टी, हु लेज दिस? राजा शैल्या। और इसका नेक्स्ट जो किंग आता है उसको बोलते हैं बाबर वहान। BABUAUR, बाबर वहान। और ये किनका अंकल होता है? पांडव का अंकल होता है। और ये कहां से आता है? ये आते हैं सियालकोट से। कहां से? हमेशा इंडिया से पाकिस्तान को ये थोड़ा असर, हमेशा हिस्ट्री से ही शागायद मन है ना, हॉस्टाइल यहां से ही। बट इन्होंने भी यहां से किया, क्योंकि जब जम्बोलोचन मगर चंद्रहास तो उससे पहले अटैक करने आया था किसको? बहुलोचन पे, वो भी वहीं से था। और ये हिस्ट्री पढ़ी, पतवत पढ़े मन खुदा से तरफ ये अजाब कि आज दिन शोध है ना, नीचे पतवत पढ़े जाता। और जो ये शिव प्रकाश थे, ही रोल्ड ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। सॉरी, इसको मैंने यहां पे नहीं लिखा। रोल्ड ड्यूरिंग महाभारत पीरियड। कल मैं एक लेक्चर देख रहा था, लेक्चर सीरीज ही देख रहा था। उसने अफगान को 10 मिनट्स में खत्म किया है। अफगान रोल को 10 मिनट्स में ही खत्म किया है। ऐसे भी पढ़ाने वाले हैं शायद, पता मैं पैसा पढ़ने से मैं सुनता शायद। दयाराम। थोड़े टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल कियोस था, जो पॉलिटिकल कियोस ठीक हो गए वापस चला गया। ये पता नहीं ये नीलमत ये कब है? ये दलील है। हमने नीलमत पुराना से स्टार्ट किया, गोनाड से स्टार्ट किया है, वो भी हमने कुछ ही साल पहले से स्टार्ट किया। हम यहाँ से मेनली कहा गुनाड से, ह्यून्स, पांडव, इसी पांडव एरिया यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे ज्यादातर क्लियरली। ऊपर से वो भी डेट्स, खासकर जो पीरियड ऑफ महाभारत है, हमने बोला गुनाडा सेकंड ही वाज रूल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत। और ये दलील जो है दयाराम वो पुरानी है, उससे पुरानी, यानी कि 14th सेंचुरी के बाद भी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे जाते हैं ये आधे बोलते हैं इंडस सिविलाइजेशन जब खत्म हुई उसी टाइम पीरियड पे जम्बोलोचन था। तो इसलिए मैं डेट्स को अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको भी लिखने की याद रखने की वो डेट जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में, और ये दो भाइयों के बीच में 500 ईयर्स की गैप रखते हैं, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। आप उसको याद रखो, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा डेट क्लियरली मैं बोलूंगा। अब जम्बोलोचन को इन्हें बोला आप 14th सेंचुरी में आए हो। क्या बोला है? आप 14th सेंचुरी में आए हो। अब इसको बोल रहे हैं कि बहुलोचन 3000 साल पहले था। करो कैलकुलेट, यहां से 3000 साल पहले, वो तो 1000 BC हो गया है ना। ये 2000 साल और पिछला 1000 साल कितने हो गए? 3000 साल, वो तो 1000 BC में आ गया। अब बाद में तो कितने गैप 5 तो ऐसे बुक्स में डेट है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं, इसीलिए मैंने अवॉइड ही किया, वो ये किया मैंने। ठीक है, अब यहां से क्या आता है? पांडव के बाद ये राजा शैल्या होता है, बाबर वहान होता है, 500 ईयर्स के लिए होते हैं। ये भी पता नहीं है, मैं ये भी अवॉइड करूंगा ये डेट। आपको इनमें से कुछ डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी क्लियर बोल रहा हूं। अब यहां से इसके बाद आते हैं, और ये जो स्टार्ट होती है, ज्योति प्रकाश आता है, और एक किंग, ये मगर उन डायनास्टीज का आता है यहां से। यस, ज्योति प्रकाश, ये मैं सिर्फ नाम लिखूंगा क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। ज्योति प्रकाश, और क्या था? सर्व प्रकाश।
रुको मैं यहां पे लिखता हूं इसको, ज्योति प्रकाश और सर्व प्रकाश, और इनका लास्ट था, यस मैं आपको एक मिनट, ये ब्रह्मी प्रकाश, इसको मैं थोड़ा सा आई एम हेजिटेंट अबाउट दिस, इस वाले बंदे, बस इतनी ही लिखो आप। देखो ये क्या, इसने क्या किया, एक पॉइंट में बोलूंगा फिर मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ही रीऑर्गेनाइज्ड या रिकंसोलिडेटेड द एम्पायर आफ्टर पांडवास। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ठीक है, अब मैं बोलूंगा वो पहले कौन थे, अब ये कौन थे। अब इस डायनास्टी को अगर मैं स्टार्ट करूंगा, ये वाली, ये प्रीवियस स्लाइड, ये आपने लिखा, यहां तक हमने एक डायनास्टी, एक किस्म की एक डायनास्टी खत्म की है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, फिर हम और एक डायनास्टी पे आएंगे। ठीक है, बौद्ध डायनास्टी या फर्स्ट डायनास्टी जिसको हम बोलते हैं, ये लिखा आपने। अब देखो ये जो डायनास्टी है कहां से, सुदर्शन से, कहां से, सुदर्शन से। ये डायनास्टी जो है, अगर मैं इसको पूरा साफ सुथरा रखूंगा, इसको बोलते हैं, यहां से स्टार्ट हो गई है सूर्यवंशी डायनास्टी। ये नॉर्मल बुक्स में नहीं लिखी है ज्यादा ये डायनास्टीज, सूर्यवंशी डायनास्टी। जितने भी आपके एसएसबी के बुक्स है, ये डायनास्टी आपको नहीं लिखी, आपको डायरेक्टली अग्निगर्भा से, सुदर्शन से स्टार्ट करेंगे, वो एक्सप्लेन करते करते करते, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे करते करते जाएंगे। बट यहां पे ये कौन है, सूर्यवंशी डायनास्टी। अब देखो यहां तक आ जाओ, सूर्यवंशी डायनास्टी आ जाओ, कहां तक है ये है बराबर पांडवों तक, यहां तक यही सूर्यवंशी डायनास्टी है। ठीक है, यहां से पांडव डायनास्टी है। अब यहां पे आ जाओ, यहां से फिर से सूर्यवंशी डायनास्टी, ये प्रकाश वाले, सूर्यवंशी अगेन डायनास्टी अगेन। गॉट इट, पहले सूर्यवंशी थे, फिर पांडवों आ गए, फिर से क्या आ गए, सूर्यवंशी आ गए। ये वाली, इसके बाद इससे प्रीवियस, आप प्लीज इसको, आपने लिखा है शक्तिकरण, ये आप नहीं बोलना है इसमें, इस बंदे को नहीं बोलना है आपको। ठीक है, इस बंदे को आपको नहीं बोलना है। ये जो इनको ये अटैक, इन्होंने अटैक कहां से किया, पाकिस्तान साइड से। पाकिस्तान जो उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, उस टाइम तो एक ही एरिया था ये, इस साइड से, वेस्ट साइड से। अब इनको अटैक होने लगा साउथ साइड से, यानी कि कंगरा साइड से, यानी कि हिमाचल प्रदेश साइड से, एचपी साइड से। वो भी हम देखेंगे। अब वो दूसरा फ्रंट इनको खुला 500 बीसी से 143 में। ओके, हम चले आगे। ये था, देखो अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से इनको अटैक होने लगा है। अभी तक इनको अटैक हो रहा था कहां से, यहां से, सियालकोट से। अब ये वाला हिस्सा आने लगा फ्रंट पे, ये जो कंगरा रीजन है, इसको और एक नाम है नगरकोट। क्या है, नगरकोट। और यहां से अब क्या होने लगा, अटैक होने लगा, स्टार्ट होने लगा। अब यहां से और एक डायनास्टी आती है, जो डायनास्टी होती है उसका नाम मुझे नहीं पता है, बट उन्होंने रूल किया है, या बौद्ध डायनास्टी ही बोलो, राजा बौद्ध उनके थे। 500 बीसी से 143 बीसी तक वो आए थे। ठीक है, राजा बौद्ध आए थे, राजा बौद्ध अर्जुन। फर्स्ट इनका क्या था, राजा बौद्ध अर्जुन, एंड ही रूल्ड फॉर 70 years, रूल्ड फॉर 70 years।
अब इसका बेटा था जिसका नाम था राजा वल्लभ, राजा वल्लभ। क्या था? राजा वल्लभ इसका बेटा था। अब यहां से आ गया अटैक। कहां से आ गया? कंगरा से अटैक। देखो यहां पे ये रूल कर रहे थे जम्मू में, अब यहां से अटैक किया, उसको बोलते हैं राजा मंगल। क्या बोलते हैं? राजा मंगल। राजा मंगल अटैक्ड, राजा मंगल, राजा मंगल ऑफ कंगरा, ऑफ कंगरा अटैक जम्मू, कंगरा अटैक जम्मू। अगर आपको कंफ्यूजन है, यू कैन स्टॉप मी राइट देयर, ठीक है? आई कैन एंटरटेन योर एनी क्वेश्चन। अगर मुझे नहीं पता होगा तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है? ये राजा वल्लभ जो है किसका बेटा था? इसके लीनेज का ही ये बंदा था। इसका बेटा नहीं था, थोड़े से डाइना मतलब लीनेज में था, सेवेंथ शायद सेवेंथ डिसेंडेंट था। और इसने क्या किया? एंड ही ऑक्युपाइड जम्मू। जो ये राजा मंगल था, ही ऑक्युपाइड जम्मू। अब किसके अंडर चले गए हम? कांगराज के अंडर। फिर ये लास्ट तक 1880s तक ये क्या कांगरा इस पे अटैक करते रहते हैं, डोडा वोडा। हम लास्ट में जब हम इवन की 1846 तक, तब भी अटैक करते रहते हैं। कहां से कहां पे? जो कांगड़ा वाले हैं तब भी डोडा पे अटैक करते रहते हैं। लास्ट तक, हिस्ट्री के एंड तक भी ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ये ऐसा समझ, राजा बोधर, ये राजा वल्लभ का बेटा ही डिसेंडेंट्स में था ये। हाँ, इसमें काफी गैप है। हाँ, ये सच है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसके बाद आते हैं दामोदर, दामोदर दत्त, दामोदर दत्त। और कहा कब तक? नंदी तक ये क्या करते हैं? ये रूल करते हैं अप टू गंधारा, अप टू, दे रूल्ड अप टू गंधारा, गंधार जिसको बोलते हैं, दे रूल करते हैं अप टू गंधार। आधे आधे बुक्स में ये लिखा है कि ये गंधार के ही है और दे रूल्ड ऑन द कश्मीर, ये जम्मू। बट ये असली में क्या थे? इसी बौद्ध डायनास्टी की वंश थी। बौद्ध जो थे, अर्जुन बौद्ध, ये जो राजा वल्लभ थे, उन्हीं का एक था दामोदर दत्त और नंदी। उन्होंने अप टू रूल किया है गंधार तक फ्रॉम जम्मू। जम्मू में ही वो थे, मगर रोल कहां तक किया? गंधार तक। देखो अब यहां पे अब गंधारा यहां से है, अफगानिस्तान के नजदीक है, ठीक है? अब यहां से ये कहां चले गए? इस साइड, दामोदर, ये नंदी वंदी। मैंने बोला था आपको बानहल तक कौन पहुंचा था? शक्तिकरण। ये पहले, अब मैंने स्टोरी बोली, यहां से आगे आगे चलते गए और यहां पहुंचे अब कहां? गंधार तक। गंधारा तक ये पहुंचे अपने रूल को। और यहां पे यही दामोदर और नंदी वंदी थे, इन्होंने यहां तक क्या किया? रूल को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? अब लास्ट इनका आता है राजा अजय सिंह। राजा अजय सिंह, एक सेकंड। अब जो ये दामोदर होता है, इसका सेवेंथ डिसेंडेंट आता है। क्या आता है? सेवेंथ डिसेंडेंट, यानी कि बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों का उनका बेटा आ गया है। कौन आ गया है? राजा अजय सिंह। राजा अजय सिंह। मतलब अटैक वल्लभ भाई के टाइम पे होता। यस, वल्लभ भाई के टाइम पे देखो, आप थोड़ा सा धीरज रखो। दो अटैक्स हो रहे हैं, अभी अलेक्जेंडर भी अटैक करेगा, वो मैं बोलूंगा। देखो, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ द पोरस, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ, लॉ ऑफ पोरस। अब यहां पे अटैक करता है अलेक्जेंडर। क्या करता है अटैक? अलेक्जेंडर। वो किस पे अटैक करता है? वो इन पोर्सन पे करता है। यहां पे इसके टाइम पीरियड पे अलेक्जेंडर अटैक्स ऑन पोरस,
मगर यहां पे अजय सिंह गेट्स किल्ड। क्यों? क्योंकि ये हर बाबा सुविधा आसन जंगस में। आप आ जाओ इसके साथ, हम आपको क्या करेंगे। और राजा अजय सिंह के टाइम पे ही क्या होता है, ये सानिल्ला होता है। ये क्या करता है, ये असली में ये अजय सिंह पोरस को हेल्प करता है जंग में। किसके खिलाफ? अलेक्जेंडर के खिलाफ। और ये इसमें क्या होता है, ये मारा जाता है। दो अटैक्स होते हैं, एक अलेक्जेंडर का और एक राजा मंगल का। राजा मंगल राजा वल्लभ भाई पटेल नहीं, राजा वल्लभ के टाइम पे। और जो ये है अजय का, उसके टाइम पीरियड पे अलेक्जेंडर ने क्या किया है, अटैक किया हुआ है। ठीक है। ये पांडवस जो थे, जो कश्मीर में पांडवस थे, याद है गुनाडा सेकंड के टाइम पे, गुनाडा सेकंड, यस, दैट वाज फाउंडेड ऑफ, उसका नाम था हरनदेव। मैं वो लिखवाऊंगा जो वैल्यू एडिशन करेंगे हम। जो पांडवस थे, कश्मीर वाले पांडवस, शंकर शंदी मतनगर जो वाले पांडवस, उसके टाइम पीरियड भी पांडवस थे। ही फाउंडेड, यस, उस टाइम हमने नाम नहीं लिखा था, हरलान देव थे वो। कहां पे कंफ्यूजन हुआ? प्लीज जल्दी जल्दी लिखो आप। कंफ्यूजन लिखना जरूरी नहीं था, आप सीधे कंफ्यूजन ही लिखते तो ज्यादा बेहतर रहता है ना। फिर इसको दूसरा वेट करना पड़ता है कि कंफ्यूजन है क्या। अब यहां पे आप देखो, इसको हम खत्म करेंगे। यहां पे लास्ट में आता है इनका रामगुप्ता, रामगुप्त, रामगुप्त ये कंस्ट्रक्ट करता है, ही कंस्ट्रक्टेड रामगढ़ फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट। जब जम्मू पर अटैक हुआ फ्रॉम कंगरा, उसके बाद दामोदर दत्त कौन थे? रसोड़ी में कौन था? रसोड़ी में कौन था? अर्जुन देव के बच्चे थे। क्या है वो? ये जब मैं क्या है इनशा, वो रसोड़ी में कौन था? मैं जब नहाने गई थी तो रसोड़ी में कौन था? उसकी वो एक्ट्रेस क्या नाम है उसका? राशि। रसोड़ी में उस टाइम पे देखो, बोध के बाद राजा वल्लभ आए, राजा वल्लभ के टाइम पे राजा मंगल आए थे। ठीक है। और अटैक किया और जम्मू को एक्वायर किया। ठीक है। बट उसके बाद, ये काफी टाइम के बाद, मैं नहीं बोल रहा हूं दामोदर इसी के बाद आए थे। दामोदर इसी डायनास्टी का वंश है। और दामोदर आधे, मैंने बोला आपको, ये बोल रहे हैं कि आधे गंधार के थे ये और जम्मू पे रूल कर रहे थे, और आधे बोल रहे हैं जम्मू के ही थे और गंधार पे रूल कर रहे थे। इसलिए मैंने ये लिखा दामोदर तो नंदी दे रूल्ड। अब ये वाइस वर्सा पढ़ो या ऐसे ही पढ़ो। ठीक है। अब यहां पे क्या था, इनका 7th डिसेंडेंट जो था राजा अजय सिंह था, सन इन लॉ ऑफ द पोरस। अलेक्जेंडर अटैक करता है, पोरस हार जाता है, अजय सिंह को मारा जाता है। फिर उनके बाद आता है इनका और एक बंदा जिसका नाम है रामगुप्ता। और रामगुप्त इसके बारे में क्या है, ही कंस्ट्रक्ट्स द रामगढ़ फोर्ट। फिर आती है और एक डायनास्टी जो कि राजदर्शिनी में लिखा गया है, जिसको बोलते हैं राय डायनास्टी। क्या होती है? राय डायनास्टी। मैंने आपको पहले बोला, अगर डेट्स में वेट्स में, नंदी कौन था? नंदी भी राशि खुद थी। नंदी तो एक, देखो अब मुझे नहीं पता है कि दामोदर कौन था, किंग ही था। हम लिखते हैं किंग्स, हम किंग्स ही लिखते हैं, तो किंग ही होगा। हाँ, अच्छा इसको लिखो नंदी दत्त। और क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिखो, बट नंदी मेन है। या नंद गुप्ता मानो, चलो अगर ये नहीं तो नंद गुप्त लिखो। जो ये वाली हिस्ट्री है, खासकर देव डायनास्टी जो पहले सर हिस्ट्री है, वो उसमें डेट्स पे नहीं जा सकते क्योंकि उतनी नहीं लिखी है। राजदर्शिनी जो उन्होंने लिखी है, जैसे यहां पे राज तरंगनी है, वैसे जम्मू में राजदर्शिनी है। ठीक है। ये दलील उसमें लिखी है, उसमें भी क्लियर डेट्स नहीं है, उसमें भी क्लियर डेट्स नहीं है।
ये लिखा आपने। डेट्स पे प्लीज आप मत जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही पढ़ा है। और मैंने, मुझे लगता है कि यहां आप देखो किसी भी नोट्स में आपको, अगर आप एफए के लेक्चर्स, अगर आपको एफए वाले ये बैच है उसमें अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वहां पे ही पढ़ना बेहतर रहेगा। ठीक है, एफए का जो एप्लीकेशन पे आपको एक वीडियो सीरीज है जो जेएंडके की, आपको फिर इसको और वहां पे लिखने में कितना फर्क है आप वो देख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है, बट मैं फिर भी आई एम ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम थिंग्स टू यू। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें, मैं गारंटी नहीं देता हूं या कोई भी टीचर इस बात की गारंटी नहीं देता है इसकी डेट्स बताओ। क्यों, मैं देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूं। अब अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जस्ट आई विल टेक यू टू 2 मिनट्स। अब जम्मू है, यहाँ पे हमारी फेमस बुक कौन सी है? राज तरंगनी। और इस राज तरंगनी से लिखने से पहले और एक बुक थी जो राज तरंगनी ने फॉलो की थी, कौन थी? यस, नीलमत पुराण। अब इसमें इसका आखिर ही पता नहीं है किस कैसे लिखी है, और ये टुकड़ों में थी, पूरी इसमें डिटेल नहीं थी। इवन की राज तरंगनी भी गलतियां है, रिसेंट लिखने के बावजूद भी इसमें क्या है? गलतियां है। क्यों? क्योंकि इसमें गलतियां है, इसमें डिस्क्रिपेंसीज है। ऐसी जैसे यहां पे राज तरंगनी है, यहां पे राजदर्शनी है। क्या है? राजदर्शनी। अब इस पे भी किसी को फॉलो किया है। राजदर्शनी कब लिखी गई है? ये 1847 में लिखी गई है बाय गणेश दास ने, बाय गणेश दास। अब इसने क्या किया होगा, इसने भी फॉलो किया एक बुक्स को ही, उनको नाम है वंशवल्ली। किसी ना कि अगर आप किताब लिखोगे तो यू हैव द रिसोर्सेज, समथिंग दैट यू कैन फॉलो। जैसे कल्हना ने इसको फॉलो किया, वैसे इसने कहां से फॉलो किया? ये तो कोई बुक होती नहीं है, ये कोई बुक नहीं होती है। दीज आर जस्ट द रॉयल स्टोरीज जो होती है, रॉयल बुक्स से, या वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी जगह, किसी कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन होती है, वंशवल्ली यही होता है। आप ये करो, सर्च करो, ये कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती है। ये अलग अलग किंग्स की अलग अलग अपनी अपनी स्टोरीज लिखी होती है। ठीक है, और ये इसको फॉलो करती है। और जब यहां पे डेट्स प्रॉपर नहीं है तो यहां से कहां से प्रॉपर डेट्स हो सकते हैं? ये तो फिर भी एक कंक्रीट था। ये डिफरेंट किंग्स की डिफरेंट 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 जगहों पे स्टोरीज है अपनी अपनी तरीके से, और ये भी इसने पता नहीं किस वाले किंग से लाई होगी। गॉट इट? तो या इसने ये फॉलो किया, इसने ये फॉलो किया। जब इसमें राज तरंगी इस जैसे बंदे में डिस्क्रिपेंसीज है तो इसमें क्यों नहीं हो सकते? और ये फिर भी इतना लेट लिखते हैं, ये फिर भी कितना लेट लिखते हैं। ये बंदा 3000 साल की स्टोरी लिखता है, ये बंदा 3000 साल की स्टोरी पहले लिखता है, और ये लिखता है जस्ट ये 7th सेंचुरी में लिखी गई है, और ये तो 5 साल के बाद 6 साल के बाद ही लिख रहा था। ये 3000 साल की स्टोरी लिख रहा है, पता नहीं कहां से लिख रहा है। ये क्या करता है? ये वंशवल्ली जो ये जो एडिशन होता है, ये जो बुक्स होते हैं उनको फॉलो करता है। इसलिए आई कैन नॉट, गॉट इट? सो ये ऐसा है। अब ये कैसा है? अब हम पढ़ेंगे राय डायनास्टी। बुक्स का वैलिड होता है सर। ये जो डिटेल है, ये जो डिटेल है, ये कम से कम 5-6 सोर्सेस नहीं, 7-8 सोर्सेस से कलेक्ट की गई है। ये जो आपको ये है, अब मैं कैसे दिखाऊंगा? अब देखो, ऐसे भी यहाँ के इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी पढ़ाते हैं। आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू, मेरे पास नॉलेज है, आई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा ये चाहूंगा कि आपके पास ये क्या लिखा है, दिख रहा है आपको? ये देखो, बहुलोचन है, ये जम्बुलोचन है। उसके बाद डायरेक्ट ये राय डायनास्टी पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कहां से कहां तक इसने स्किप किया मैं बताऊंगा आपको। ये भी स्किप है, 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 ये भी स्किप है। यहां से पूरे गायब, और डायरेक्टली कहां पे पहुंचे हैं? यहां पहुंचे हैं। ऐसे भी है। अब ये मैं भी कर सकता था,
ये है जम्मू की स्टार्टिंग। जम्मू की ये स्टार्टिंग ही बहुत कंफ्यूज, इसीलिए मैंने कहां से स्टार्ट की, मैंने अयोध्या से ही डायरेक्टली स्टार्ट किया। थैंक यू सर। अयोध्या से इसको लिंक जोड़ना ये काफी एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बोलो कोई बात नहीं। वही यस यस वही कजन था, वो भाई नहीं था, या उसके बाप ने दो बच्चों में डिवाइड किया होगा उसको, मगर एक साथ उन्होंने नहीं किया था। वो तवी में था, यानी कि तवी के साइड जो जम्मू है, और वो अलग था, जम्मू उस साइड अलग था, बहु फोर्ट साइड। दोनों राज्य अलग थे, सेपरेट, ये एक साथ नहीं थे, अलग अलग थे। तवी के इस साइड एक राज्य था, तवी के इस साइड एक राज्य था, बहु वाला अलग था, जो जम्मू वाला अलग। ठीक है, डोंट कंफ्यूज दैट। क्लास हो गया या अभी कंटिन्यू? ये आ गया, ये लेट्स रैप इट अप। देखो हमने जम्मू पढ़ा है, ये लिमिट इसमें नहीं आता है, ठीक है, ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये हिस्ट्री के आगे का है। अगर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू हैव टू जम्मू के हिस्ट्री। यहां पे हम देखो, अब यहां पे हम कहां पे पहुंचने वाले हैं, हम पहुंचे यहां पे 6 के पास, ठीक है, और यहां पे भी हम 6 के पास ही पहुंचेंगे। फिर इनको, इन दोनों को कौन खाएंगे? डोगरास को। अब हम यहां तक पहुंचे हैं, अब हम इसको भी यहां तक पहुंचेंगे, फिर ये डोगरास हम यहां पे मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों कहां पे? 1846 में। फिर हम कंटिन्यू यहां से करेंगे 1947 तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? रामा थे, जो राम जी है, राम जी कश्मीर में आए थे, 12 साल यहीं पे रहे हैं, ठीक है, वो अलग स्टोरी है, या वनवास में, ठीक है। उसके 2 बच्चे थे, कुश के जो 20th डिसेंडेंट थे सुदर्शन, या असली में राम के 20th डिसेंडेंट था सुदर्शन। 2 बच्चे थे, अग्निबारान और अग्निबारान कहाँ का किंग बन गया? अयोध्या का ही। और जो अग्निगर है, ये कहां पे आ गया? ये हमारे यहां पे आ गया, शशलाला हिल्स, जो कि कठुआ में है। इन्होंने क्या क्रॉस किया है? कठुआ को, जैसे ये जो कंगरा को, नागरकोट जिसको हमने बोला था, ठीक है, और यहाँ पे आगे, यहाँ पे अपना रोल बिठाया, और उसके बच्चे आगे, उन्होंने कहां तक रोल लिया? तवी तक। और फिर उनका अपना बेटा आ गया, जो सियालकोट में चला गया, और फिर उसके बाद शिव शक्तिकरण आ गया, जो कहां तक आ गया? जो बानीहाल तक आ गया। ऐसे ही एक्सटेंड करते करते गए। फिर बहुलोचन था, और जम्बूलोचन अग्निगिर के 2 बच्चे थे, एरावेंट दारावती, इसने ये बनाया था, कैपिटल ट्रांसफर की, रूलर फ्रॉम द सकाला टिल सकाला सियालकोट। चंद्रहास ने इसको अटैक किया और इसको मार दिया, ठीक है। फिर आता है कौन? अग्निगर, जम्बूलोचन। जम्बूलोचन होता है ब्रदर ऑफ बहुलोचन, एंड ही किल्स चंद्रहास। चंद्रहास कौन था? जिसने इसको मारा था, भाई का बदला लिया। इसने क्या बनाया? जम्बू सिटी, उसी का नाम पड़ गया हमारा क्या? जम्मू। इसने क्लेन बनाया था, एक फैमिली, एक फैमिली बनाई थी, उसका नाम क्या है? जमवाल क्लेन बनाया। और फिर आया गया पुरनकर। पुरनकर जिसका नाम क्या था? जम्बूलोचन का था। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम द दारा नगरी टू जम्बू, ठीक है। उसने अपने बेटे को, दयाराम को, कहां पे भेजा? कश्मीर में। क्यों? कश्मीर में क्या था? पॉलिटिकल कियास था। इसको सॉल्व करने के लिए दयाराम यहां पे आया था। ही फर्स्ट जम्मू रूलर हु रूल्ड कश्मीर, या फर्स्ट राजपूत रूलर ऑफ कश्मीर। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए था। असली में जो हमें याद रखना है वो शक्तिकरण है। ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। ही इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट। किस बेस पर? गनमत स्क्रिप्ट पे। और आज का जो इसका स्क्रिप्ट है वो क्या है? टकरी स्क्रिप्ट। एंड दिस लैंग्वेज वाज यूज्ड एज द कोर्ट लैंग्वेज। ही वाज टाइटल्ड एज राज शास्त्री बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर। ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द शस्त्रास एंड ही एक्सटेंडेड हिज रूल टू द बानीहाल, ठीक है। और इसके बाद हम आगे शिव प्रकाश में। ही वॉज डिफीटेड बाय द राजा शैल्या। शैल्या कौन था? ही वॉज अंकल ऑफ द पांडव्स, जिसने फिर पांडव डायनास्टी बनाई है। पांडव आए, राजा शैल्या, बाबर वहान, छोड़ो इस बात को, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सूर्यवंशी अगेन आती है, ठीक है। ज्योति प्रकाश, जो अब ये पांडव ने ये मैस क्रिएट किया था, इसने क्या किया? दोबारा से इसको क्या बनाया? रिकंसोलिडेट किया, ठीक है। रिकंसोलिडेट द एम्पायर आफ्टर द पांडव्स। फिर सर्व प्रकाश है, और इसका ब्राह्मी प्रकाश, ये इनका लास्ट रूलर है। और इसके बाद आते हैं किनका रूल? डायनास्टी एक आती है, राजा बोध डायनास्टी, 500 to 143। राजा बोध डायनास्टी, ही रूल्ड फॉर 70 ईयर्स। राजा वल्लभ इसका बेटा था। इसके टाइम पीरियड पे राजा मंगल ने अटैक किया था। कहां से अटैक किया था? कंगरा से। एंड ही ऑक्युपाइड द
जम्मू, ठीक है। और इसके बाद कौन आया था, दामोदर दत्त और नंद दत्त, वो जो इनकी लिनिएज ही चल रही है, और उन्होंने रूल किया अप टू द गंधारा फ्रॉम जम्मू, ठीक है। उस दामोदर का 7th डिसेंडेंट जो था उसका नाम था राजा अजय सिंह। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ द पोरस। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया, पोरस को हराया, उसने किसको मारा, अजय सिंह को, ठीक है। और फिर रामगुप्त आ गए, रामगुप्त कंस्ट्रक्टेड द रामगढ़ फोर्ट, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे राय डायनास्टी, फिर पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, दर डायनास्टी, फिर हम देव डायनास्टी पढ़ेंगे, और इसको ऐसे ही खत्म हो जाएगा। किसी को और कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन में किसी को कुछ है? अगर और भी कुछ है तो प्लीज टेल मी, आई विल सर्च फॉर यू, बट यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस J&K इशू। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन आपको कुछ नहीं दूंगा। कल से मुझे लगता है ऑफ है, कल से ऑफ है। यस, राजा मंगल, ये कंगरा डायनास्टी, कंगरा में एक डायनास्टी थी, वहां के थे। कंगरा मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जैसे हमने चंद्रहस सियालकोट के थे, वैसे राजा मंगल जो थे ये कंगरा डायनास्टी, कंगरा में थे। कंगरा जो किंगडम था वह उनके थे, ठीक है। क्रा उनकी उतनी इंपॉर्टेंट डायनास्टीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको याद रखने की जरूरत है वो। इट इज जस्ट वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उस पर कोई फायदा नहीं है। बट सबसे जो मुझे टफेस्ट ये लगा था कि जो इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम जो हिस्ट्री को पढ़ते हुए। अब मुझे लगा कि मुझे लगता है लॉर्ड रामा अयोध्या से ही, मुझे लगा ये ठीक है। आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक मैं रैंडमली नहीं उठा सकता था कि सुदर्शन ऐसे आए थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, किस तरह आए थे। ये लॉर्ड अयोध्या से ही ये सफर होता है स्टार्ट। किसको और कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल सर्च फॉर यू एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, किसी को और कोई क्वेश्चन है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज।